तो छात्रों, आज हम सीखेंगे वज्रगुणन विधि से सवाल कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म है वो है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो वज्रगुणन करने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम यहाँ पर ये ले लेते हैं 1, 2 और ये 3। x के गुणांकों के ऊपर x के गुणांक जो a1 a2 हैं उनके ऊपर 1 लिख दिया, y के गुणांक जो b1 b2 हैं उनके ऊपर 2 लिख दिया और जो अचर पद c1 c2 हैं उनके ऊपर 3 लिख दिया। तो x के x और y के गुणांकों तथा अचर पदों को हम एक विशेष क्रम में लिखते हैं। वो क्रम मैं बता रहा हूँ क्या है। 2 3 1 2 के रूप में व्यवस्थित करने पर देखिए भाई, सबसे पहले 2 यानी कि y के गुणांक b1 b2 ये लिख दो, b1 b2। फिर है 3, इनके नीचे c1 c2। फिर है 1 का मतलब x के गुणांक a1 a2। फिर है 2 यानी कि y के गुणांक b1 b2। अब आपको क्या करना है कि यहाँ x लिखना है और ये बटे लगा देना बराबर, y लिखना है और ये बटे लगा देना बराबर, 1 लिखना है और ये बटे लगा देना है और बीचों बीच में इनके माइनस लगा देना अपनी सुविधा के लिए। अब देखिए, हम करते हैं वज्र गुणन। वो कैसे करेंगे? गुणा हमेशा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, b1 c2 ये लिख दिया यहाँ। फिर b2 c1 नीचे से ऊपर की तरफ b2 c1। और अब आप y के नीचे आएंगे, गुणा हमेशा ऊपर से नीचे स्टार्ट होगी, c1 a2। फिर नीचे से ऊपर की तरफ c2 a1। फिर अब हम 1 के नीचे आएंगे, ये a1 b2 और फिर नीचे से ऊपर की तरफ a2 b1। ठीक है, तो ये हो गया आपका वज्रगुणन। जब हमें x का मान निकालना होगा तो इस x को लेंगे और इसको लेंगे, इन दोनों को लेकर हल करेंगे। x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। जब हम इसकी गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का मान आ जाएगा। अब हम y का मान निकालेंगे तो हम y को लेंगे और फिर से इसको लेंगे। देखिए, y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। और इसकी गुणा करेंगे 1 से तो y का मान आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस प्रकार से x और y के सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर आधारित कोई भी सवाल देखते हैं हम। कोई भी सवाल, किताब के सवाल देखते हैं। 3/5 का पहला सवाल है, कहता निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल देखिए, x - 3y - 3 = 0 और
3x माइनस 9y माइनस के 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना जो हम करेंगे, देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है, 1 है। ये एक लिखा नहीं जाता है लेकिन हमने लिख दिया। तो a1 बराबर 1 हो गया, b1 बराबर -3 हो गया और c1 बराबर ये भी -3 हो गया। a2 बराबर 3 हो गया है और b2 बराबर हो गया -9 और c2 बराबर हो गया -2। अब देखिए निकालिए a1 बटे a2 1/3। अब निकालिए b1 बटा b2, ये भी हो गया -3 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 कम 3 3 3 9 1/3। अब निकालो आप c1 बटे c2, -3 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/2 आ गए। इसका मतलब ये है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसका मतलब यह है कि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये है सवाल नंबर 2। 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, 2x प्लस वाई -5 बराबर 0, पक्षांतर कर लिया आपने इसका, यह हो गया 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ये लिखना जरूरी है। अब देखिए ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये a2 b2 c2। यहाँ पर a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है, y का गुणांक यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो गया, और c1 का मान कितना है -5, और a2 का मान कितना है ये 3, b2 का मान कितना है 2 और c2 का मान कितना है -8। अब आप चेक कीजिए, a1 बटे a2 2/3, b1 बटे b2 ये हो गया 1/2। अब चूंकि a1 बटा a2 2/3 है, b1 बटा b2 1/2 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए c1 बटे c2 को लिखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसलिए निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल की स्थिति में हम इसको हल करेंगे और हमें बजगण विधि से हल करना है। देखिए दोबारा लिखिए आप समीकरण, यहाँ 2x प्लस वाई -5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। यहाँ डालने आप 1, x के ऊपर 1, y के ऊपर 2 और अचर पदों के ऊपर 3, यानी कि जो x के गुणांक हैं उनके ऊपर 1 डाल लो, जो y के गुणांक हैं उनके ऊपर 2 डाल लो और जो अचर पद हैं उनके ऊपर 3 डाल दो।
अब x और y के गुणांकों और अचर पदों को जो क्रम हमने बताया था 2 3 1 2 के क्रम में रखने पर क्या लिखा जाएगा? x और y के गुणांकों और अचर पदों को 2 3 1 2 के क्रम में व्यवस्थित करने पर ये ठीक है। तो 2 के नीचे ये y के गुणांक आएंगे, पहला y गुणांक क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर 3 के नीचे अचर पद आएंगे माइनस के 5 माइनस के 8, 1 के नीचे x के गुणांक आएंगे 2 और 3, और 2 के नीचे y के गुणांक आएंगे 1 और 2। ठीक, और अब हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x बटे लगाएंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे y बटे लगाएंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 और बटे लगाएंगे और बटे में बीचों बीच में लिख देंगे हम माइनस। अब हमें बजगुणन करनी है तो गुणा ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, ऊपर से नीचे 1 गुणा माइनस 8, 1 गुणा माइनस 8 माइनस 2 गुणा माइनस 5, 2 गुणा माइनस 5। अब y के नीचे ऊपर से नीचे तरफ गुणा चलेगी, माइनस के 5 की 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 5 गुणा 3 माइनस, और फिर माइनस 8 की गुणा 2 से करके नीचे से ऊपर की तरफ माइनस 8 गुणा 2, अब 1 के नीचे लिखेंगे गुणा ऊपर से नीचे की तरफ 2, 2 गुणा 2 माइनस नीचे से ऊपर की तरफ 3 गुणा 1, ये हो गया। अगले स्टेप में x बटे माइनस 8 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 8, माइनस 5 गुणा माइनस 2 से करेंगे तो प्लस के 10 बराबर y बटे माइनस के 15 और ये हो गया प्लस के 8, 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस के 3। अब ये आ गया आपका x बटे 10 में से 8 गया 2 बराबर y बटे 16 में से 15 गया 1 और 1 बटे 4 में से 3 गया 1। अब x बटे 2 और इसको ले लो 1 बटा 1 को, ये x बटे 2 बराबर 2, या ये आ गया x बराबर 2, x बटे 2 बराबर 2 नहीं बराबर 1 बटा 1, तो 2 एकम 2। नेक्स्ट ये हो गया y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, 1 बटा 1 का मतलब 1 ही होता है, y बटे 1 का मतलब y होता है, ये हो गया y बराबर 1। तो जो आपका आंसर आया वो आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1। इस टाइप से ये सवाल हो जाएगा। अब आप अगले सवाल पे आइए। ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। इसको आप लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस के 20 बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं आप 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर देखो भाई, ये a1 का मान 3 है, b1 का मान -5 है, c1 का मान -20 है। a1 का मान 3, b1 का मान -5, c1 का मान -20, a2 का मान 6, b2 का मान -10,
C2 का मान -40। अब A1/A2 निकालो, ये हो गया 3/6, 1/2 हो गया। B1/B2 निकालो, ये हो गया -5/-10, ये भी 1/2 हो गया। C1/C2 निकालो, ये हो गया -20/-40, 20 कम 20 दूनी 40, ये भी 1/2 हो गया। अब चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। और हमारा जो प्रश्न की शर्त है वो ये है कि अद्वितीय हल की स्थिति में बजगुणन विधि से हमें सवाल हल करना है। इसका हल तो अद्वितीय है नहीं, तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अब सवाल नंबर देंगे हम 4, फोर्थ पार्ट। ये है x -3y -7 बराबर 0, 3x -3y -15 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसकी तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से क्रमशः करने पर, ठीक है। तो a1 का मान यहाँ पर हम 1 मानेंगे, 1 है ही है। देखो ये हो गया a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -15। ये पहले चेक करना जरूरी है। a1/A2 1/3, b1/B2 -3/-3, यानी कि 1 आ गया ये। तो चूंकि a1/A2 बराबर नहीं है b1/B2 के, इसलिए इसका हल अद्वितीय होगा। और अद्वितीय हल की स्थिति में हमें सवाल हल करना है, तो अद्वितीय हल होगा। अब इसे हमें हल कैसे करना है, बजगुणन विधि से हल करना है। देखिए भाई, बजगुणन विधि से हल करेंगे इसको। आप यहाँ पर x के गुणांक के ऊपर 1 लिख लें, y के गुणांक के ऊपर 2 लिख लें और अचर पदों के ऊपर 3 लिख लें, ठीक है। तो x और y के गुणांकों, x और y के गुणांकों तथा अचर पदों को 2, 3, 1, 2 के क्रम में रखने पर, तो पहले 2, ये 2 है, तो 2 के नीचे जो गुणांक लिखे हुए हैं y के वो लिख दो, -3, उसके बाद 3 के नीचे क्या है -7 और -15, फिर क्या है 1 के नीचे क्या है 1 और 3, फिर क्या है 2 के नीचे क्या है -3 और -3, ये हो गया। अब आप यहाँ लिखेंगे x बटे बराबर, यहाँ लिखेंगे y बटे, यहाँ लिखेंगे 1 और बटे, इन सब को बीचों बीच में माइनस में निशान लगा देंगे, इससे कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अब हम करेंगे बजगुणन, लिखेंगे बजगुणन करने पर। गुणा हमेशा ऊपर से नीचे, सबसे पहले स्टार्टिंग ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। ये तो पहले ऊपर से नीचे, -3 गुणा -15 ब्रैकेट में लिख लो, माइनस, और ये -3 गुणा -7। और y के नीचे जो आएगा वो ये गुणा ऊपर से नीचे -7 गुणा 3 और फिर नीचे से ऊपर -15 गुणा 1, फिर ऊपर से नीचे 1 गुणा -3 और फिर 3 गुणा -3। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, x बटे -3 गुणा -15 से करेंगे तो प्लस के 45 और 7 या 21, माइनस के साथ ही गुणा -3 से करेंगे तो प्लस के 21 आ गए, बीच में माइनस है ही है ये, बराबर y बटे 3 सत्ते 21 माइनस का 21 और 15 एकम 15, माइनस के 15 और माइनस ये हो गए तो प्लस के 15 आ गए, बराबर 1 बटे
ये हो गया माइनस के 3, ये हो गया प्लस के 9। अब इसको चेक करो, 1/45 में से 21 गया, 5 में से 1 गया 4, 24, y/21 में से 15 गया 6 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या 21 है, बड़ी संख्या है। और 1/9 में 3 गया 6। अब हम x/24 और 1/6 को लेकर हल करेंगे। यह आ गया x/24 बराबर 1/6, या x बराबर 24/6, 6 चौक 24, या यह आ गया x बराबर 4। अब आप नेक्स्ट पे आओ। अब इसको लोगे और इसको लोगे, y/-6 को और 1/6। 5/-6 बराबर 1/6, -6 गुणा 1 से कर दो, y बराबर -6/6, यह आ गया y बराबर -1। तो ये आंसर आ गया x बराबर 4 और y बराबर -1।